नमस्कार, एक बार फिर एग्जाम होप चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो करंट अर्धवार्षिकी 2020-21 की श्रृंखला के तहत आज मेरा 5वां वीडियो है और इस वीडियो के या इस श्रृंखला के बाकी 4 वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बाकी 4 वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इस महीने में, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 दोनों बहुत ही निकट हैं, तो इसलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 जनवरी 2020 को किस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश जारी किया? रोहिंग्या समुदाय। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेडर्स इनिशिएटिव ने फरवरी 2020 में दुनिया के 97 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान समर्पित नीतियों और कार्यक्रमों वाली दुनिया का शीर्ष देश घोषित किया श्रीलंका को। इस रिपोर्ट में श्रीलंका द्वारा 100 में 91 अंक प्राप्त करने के कारण उसे हरा कोड प्रदान किया गया। इस कोड के साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने के कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी प्रदान किया गया। 30 जनवरी 2020 को मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे के इस वर्ष का विषय था लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला, वहीं सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर रहने वाले देश का नाम उत्तर कोरिया है। यांगत्जी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगत्जी नदी में मिलने वाली तथा गंभीर रूप से खतरे में मानी जाने वाली किस फिश को 6 जनवरी 2020 को विलुप्त घोषित किया गया? पैडल फिश को। 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत की। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17.5 मिलियन लोग दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। अब चलते हैं आर्थिकी की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2020 को देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप मुद्रा अदला बदली समझौता किया। श्रीलंका के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा भारत की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने पर लिखी गई पुस्तक, जिसका जुलाई 2020 में विमोचन किया गया, क्वेश्चन फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 28 जुलाई 2020 को किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश है। यहाँ पर 4,50,000 से अधिक कोरोना के मामले अब तक पाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल में जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश को संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया? तुर्कमेनिस्तान को। भारत की सबसे धनाढ्य महिला, जिसे 17 जुलाई 2020 को नोएडा स्थित आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, रोशनी नाडर मल्होत्रा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? महापरवाना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस नाम से पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। कोई भी भूखा न सोए, इस लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की? राजस्थान सरकार ने।
26 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। वर्ष 2020-21 के रबी विपणन मौसम में 127 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदकर देश में सर्वाधिक गेहूं खरीद करने वाला राज्य बना मध्य प्रदेश। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा स्थापित देश के पहले इंडियन गैस एक्सचेंज का परिचालन कब से शुरू हुआ? 15 जून 2020 से। दिग्गज आईटी कंपनी गूगल ने जुलाई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी? 33,737 करोड़ रुपए में। रोजगार के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा सूचना प्रवाह में सुधार के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में एआई आधारित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? असीम आत्मनिर्भर अप्लाई मैपिंग। युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया? फैम पे। इटली स्थित खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 16 जून 2020 को जारी नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोगों के तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ने का अनुमान लगाया गया है? 45 मिलियन। रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपया जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। जुलाई 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 34वीं। वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ एक समझौता किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस नाम से बचत खाता सेवा शुरू की गई है? भविष्य। वह भारतीय जिसे जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास। वह संगठन जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? एशियाई विकास बैंक। 25 जून 2020 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 15,000 करोड़ रुपए की राशि से किस फंड की स्थापना की घोषणा की गई? पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDE। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि MSME की परिभाषा को परिवर्तित कर अब कितने रुपए तक निवेश वाले उपक्रमों को सूक्ष्म उपक्रम की श्रेणी में रखा गया है? 1 करोड़ रुपए तक। मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण उद्योगों में कितने प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को स्वतः अनुमोदित रूट के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? 74%। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में वर्ष 2019-20 में कौन सा देश अग्रणी रहा? भारत। मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया GR चिंताला। बैंकों के विलय के बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? 12। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार के किस उपक्रम ने सर्वाधिक लाभ अर्जित किया? ONGC ने।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत मई 2020 में की? झारखंड। रेटिंग एजेंसी फिच ने जून 2020 में भारत की सॉवरेन रेटिंग को सबसे कम निवेश ग्रेड BBB पर स्थिर रखते हुए भारत के लिए रेटिंग आउटलुक में परिवर्तित कर इसे स्थिर से कर दिया नकारात्मक। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2020 को जारी 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? जेस्ट मनी, स्टेल एप्स। जेस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। स्टेल एप्स भारत की डेटा लीड इंटरनेट ऑफ किंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। यस बैंक लिमिटेड ने जून 2020 में भारत की किस DTH टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? पुणे, महाराष्ट्र। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE तथा IBM ने मिलकर 25 जून 2020 को किस फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? स्किल बिल्ड रिजनाइट। 16 जून 2020 को अंकटॉक द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में वर्ष 2019 में शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 9वां रहा, $51 बिलियन की FDI के साथ। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2020 के आखिरी सप्ताह में जारी रिपोर्ट एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में पूर्व की रैंकिंग में 3 स्थान फिसल कर आ गया है 77वें स्थान पर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मई 2020 में किस नाम से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबोट लॉन्च किया गया? पाई चैटबोट। IT क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने हाल ही में इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? TCS द्वारा। मई 2020 में RBI द्वारा जारी 2020-21 की मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर को 4.40% से घटाकर कर दिया गया है 4%। इस वक्तव्य में LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा मई 2020 में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? चैंपियंस। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जुलाई 2020 में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की? ओडिशा। जून 2020 में $150 बिलियन कैप वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक। जून 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगला वीडियो यानी वीडियो नंबर 6 बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इसे देखते रहिए। नमस्कार।